राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, नवरात्रों में हम भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम सभी भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन के हिसाब से उपासना करते हैं, जिससे माता प्रसन्न हो और हमें सुखमय जीवन व धन धान्य से भरपूर करें। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अपना अलग ही महत्व रखता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्यायों में से सर्वप्रथम कीलक, देवी कवच, अर्गला स्रोत आदि का पाठ कर हम अपने चारों ओर श्री देवी की कृपा से शक्ति का आवरण बना लेते हैं, अर्थात भगवती दुर्गा का रक्षा कवच, जिसे भेदना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आइए कीलक स्रोत का पाठ कैसे करें, इसके क्या लाभ हैं, इसे पढ़ने से क्या होता है, यह सब जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्रोत के बाद कीलक स्रोत का पाठ करने का विधान है। कीलक का अर्थ है तंत्र देवता और किसी के भी प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। भगवती देवी के अनेकों मंत्र हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में 3 तत्वों की प्रधानता है: वशीकरण, संमोहन और मारण। अर्थात ये तीनों की दृष्टि से देखें तो मंत्र उच्चाटन और कीलक की श्रेणी में आते हैं। कई बार शंका होती है कि कीलक को समझे बिना यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो क्या होगा। किसी अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त लोग रहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी के पाठ को कीलक कर दिया, यानी कि गुप्त कर दिया। इसको केवल विद्वान ही जान सकते हैं। विद्वान कौन है? जो देवी की शरण में चला जाए वह विद्वान है। जिसने देवी के सामने समर्पण कर दिया वह विद्वान है। जिसने देवी को अपना लिया वह विद्वान है। जिसको देवी ने अपना लिया वह विद्वान है। इसके लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रों के निर्माण के समय भगवान शंकर ने समस्त मंत्र बांट दिए, अपने पास रखा सिर्फ होम मंत्र। तभी भगवान राम देवी के साधक थे। चैत्र नवरात्रि हो या अश्विन नवरात्रि, दोनों ही अवसरों पर भगवान राम के पर्व पड़ते हैं। चैत्र नवरात्रि में नवमी पड़ती है और अश्विन नवरात्रि में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान शंकर ने राम नाम मंत्र को अपने पास रखकर देवी भगवती के समस्त मंत्रों को गुप्त कर दिया। गुप्त मंत्र कौन से मंत्रों की श्रेणी में आते हैं? जितने भी बीज मंत्र हैं वह गुप्त हैं। 10 महाविद्याओं के बीज मंत्र कीलक हैं। ओम एन रीन क्लीन चामुंडाय बिच्चे मंत्र भी गुप्त है। इसलिए कहा गया है कि कीलक मंत्र को जानना चाहिए। देवी मंत्रों का उच्च स्वर में पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रों का अधिक उच्चारण करोगे, जितनी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करोगे उतनी ही आपकी योगिक क्रियाएं जागृत होंगी। योग की तीनों अवस्थाओं को आप प्राप्त कर लेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती स्वास्त्र शास्त्र है। यह स्वर विज्ञान का शास्त्र है। जो काम स्वर करते हैं वही कार्य देवी के मंत्र भी करते हैं। देवी मंत्रों को करने से शरीर का प्राणायाम होता है, मानसिक संताप दूर होते हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है। कीलक मंत्र कैसे करें? कीलक मंत्र 31 बार करें तो सबसे उत्तम है। इसके लाभ ही लाभ है, अन्यथा इन मंत्रों के लाभ ही लाभ हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कीलक मंत्र को मन ही मन में जाप करें, फिर मध्यम स्वर में और फिर उच्च स्वर में। इस प्रकार कीलक मंत्र को 3 बार प्रत्येक दिन करने का विधान बताया गया है। भगवान शंकर के किसी मंत्र का संपुट लगाने या ओम के उच्चारण मात्र करने से कीलक का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। कीलक मंत्र के बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। कीलक मंत्र भगवान शंकर ने भगवान राम को दिया, विष्णु जी को दिया और पार्वती जी को प्रदान किया। माँ कह रही हैं, मैंने स्वीकार किया, अब तू इसे प्रसाद का रूप समझ संसार यात्रा के निर्वाह में सदुपयोग कर। इस प्रकार माँ की आज्ञा लेकर प्रसाद समझकर धर्म शास्त्रों के अनुसार इसका सदुपयोग करते हुए जीवन यापन करें। संपूर्ण समर्पण की भावना के अभाव में भगवती रुष्ट हो जाती हैं तथा भगवती के रुष्ट हो जाने पर विनाश संभव है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि विशुद्ध
ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मंत्रों का जो भी अविकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। इसके उच्चाटन आदि से कार्य सिद्ध होते हैं अर्थात इसका जोर जोर के उच्चारण के साथ इसका जाप करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इन दुर्गा सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना मंत्र के जाप के उच्चाटन आदि समस्त अवैचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें से श्रेष्ठ साधन कौन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय लिया उसे समझना अति आवश्यक है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत का जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार सिद्ध से प्रतिबंधक रूप से कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीत से निष्कलन करके इस सप्तशती के स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व होता है। सर्वस्त्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अल्प मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तथा देह त्यागने के बाद तदंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश संभव है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर भी यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा ही जाप करते रहना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने से अल्प फल की प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शस्त्रनाथ तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मन से क्यों नहीं करते? दुर्गा सप्तशती तंत्र का महान ग्रंथ है, अतः जो लोग शक्ति के उपासक हैं वही इस गुप्त रहस्य को जानते हैं। साधारण कर्मकांडी लोगों से इसका पाठ करवाने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे मनुष्य को भूख लगने पर उसे अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ता है, इसी प्रकार भगवती दुर्गा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं ही आराधना उपासना गुप्त रूप से करनी चाहिए, तो दूसरे लोगों से करवाने का उसे विशेष फल प्राप्त नहीं होगा। अतः खुद ही इसका पाठ करने से वह सरलता से सभी अभिष्ट कार्यों को प्राप्त कर सकता है। तो भक्तों, ये थी दुर्गा सप्तशती के कीलक पाठ का महत्व। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।